जो कहानी मैं बताने वाला हूँ हम्म। आज, ये मेरी मौसी के लड़के की बात है, ओके। जो कि पंजाब में लुधियाना में रहते हैं, पंजाब के ठीक है। लुधियाना में। तो जो एरिया है उनका, वो ज़्यादातर वहाँ पे ईंटे का भट्टा, जहाँ ईंटा बनता है, हम्म। भट्टे वहाँ ज़्यादा हैं। हाँ। तो मेरे भैया भी वहीं काम करते थे। ठीक है। तो जिस भट्टे में काम करते हैं, मेरे भैया के 3 दोस्त हैं वहाँ पे, तीनों ईंटे का काम ही करते थे। हम्म। तो एक दिन क्या हुआ, बात बात में उनके ये भूत प्रेत की बात छिड़ गई। हम्म। तो उनमें से एक दोस्त था भैया का, वो बोला कि जो भट्टे का मालिक है, वो किसी तरीके, मतलब किसी कारण वो भट्टे में ही हम्म। जल के वो मर गया। ओके। तो भैया के दोस्त बताया कि वो डेली रात के करीब 1:35 पे वो आता है, ईंट खटखटा के चेक करेगा, और करीब ईंटे के भट्टे के करीब 4-5 राउंड मारेगा, हम्म। और फिर वो चुपचाप चला जाएगा। ओके। तो भैया ने कहा, हमें तो ऐसी बात पता नहीं, हम तो काफ़ी करीब 4-5 साल से ये भट्टे में काम कर रहे हैं। हम्म। तो कहा कि नहीं, आते हैं, जो मालिक है वो आते हैं, रात को चेक करेंगे, फिर चुपचाप चलेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हम्म। तो भैया ने कहा चलिए, हमें भी दिखाना। हम्म। तो जो ईंटे का भट्टा है, वहीं से करीब आधा किलोमीटर ही दूर एक, मतलब ईंटे का ही घर बना हुआ था, हम्म। ज़्यादा पक्का नहीं था, छत कच्चा पड़ी ही थी, हाँ होता है, कच्चा हाँ। ही बना था। हम्म। तो उसी के रात को भी बोले भैया कि चलिए हमें दिखाइएगा, हम्म। मालिक से देखें कौन आता है कौन नहीं। हम्म। तो रात को तीनों लोग गए, और जो कच्चा मकान था उसी के छत पे हम्म। सो रहे थे, हल्का हल्का एक एक चादर लेके उड़े हुए थे। तो करीब 1:30 बजे रात को खट खट की आवाज़ आई, हम्म। और जब भैया के दोस्त ने कहा देखो मालिक आ गया है, कुछ हम्म। बोलना नहीं, चुपचाप बस सुनना। हम्म। अब वो दिखेगा नहीं। हम्म। चुपचाप जब वो खट खट की ईंटे की आवाज़ आती गई, वो लोग सुन रहे थे। हम्म। तो 10-15 मिनट के बाद ही वो आवाज़ बंद हो गई। हम्म। उसके बंद होने के बाद उन्हें पायल की आवाज़ आने लगी। तो मालिक ने पायल पहन ली। अब ये बात तो नहीं, लेकिन इसके आगे की बात जो बता रहा हूँ वो सुनिएगा। मालिक तो चला गया, हम्म। लेकिन उसी भट्टे में एक औरत जल के मर गई थी, या ओके। जल के मर गई कहें, या किसी ने जानबूझ के मारा हो। मर्डर भी कह सकते हैं। हाँ। तो ईंट, मतलब कच्चा ही मकान, 4-5 करीब ये, क्वार्टर टाइप बने हाँ, होते हैं, हाँ। करीब 10-10 मीटर 15 मीटर की हम्म। ऐसी दूरी पे बने हुए थे। हम्म। तो करीब 4-5 मकान छोड़ के हम्म। दूर पे वो औरत खड़ी थी, लाल जोड़े में, एकदम दुल्हन की तरीके सजी हुई थी। हम्म। तो भैया ने कहा ये कौन है, आधी रात को ये हम्म। छत पे क्या कर रही है, हम्म। अब वो भी अकेले। हम्म। तो भैया के दोस्त ने कहा पता नहीं कौन है, सोचा कोई होगी शायद जो काम करते हो, उसकी दुल्हन हो, हम्म। हम्म। रात में शायद कुछ काम हो तो हम्म। आई होगी छत पे। अब देखते ही देखते वो सब बात ही कर रहे थे कि एक पैर दूसरे मकान पे, एक पैर जहाँ पे, मतलब जहाँ पे खड़ी थी, हम्म। कि 2 मकान था, एक पैर इधर पे एक पैर इधर पे। ओके। और करीब, डिफरेंस इतना था, हाँ और उसके बाद बावजूद। हाँ, ओके। करीब 10-15 मीटर की दूरी पे ही था घर, हम्म। एक पैर इधर एक पैर उधर। अब भैया ने कहा यार, ये तो नॉर्मल औरत तो नहीं लग रही। कोई भी नहीं कह सकता कि नॉर्मल और होता है। वो सब जब तीनों लोग देखे कि ये ऐसी है, तो फिर तीनों की हालत ख़राब हो गई। हम्म। अब वो बात ही कर रहे थे कि एक मकान ढक गई, इसी ओके। तरीके करते करते दूसरा मकान ढक गई। हम्म। जब तीसरे मकान पे पैर रखा उन्होंने, हम्म। जब वो चुड़ैल पैर रखी, तो तीनों उठ के बैठ गए। हम्म। अब ये कहे कि वो देख ली थी शायद तीनों को, कि ये तीनों हमें देख चुके हैं। हम्म। जब चौथे मकान पे आई, पांचवें मकान पे भैया लोग सो ही रहे थे, हम्म। लेटे थे, और जब चौथे मकान पे आई, तो 2 लोग उसमें से कूद के, छत नीचे। से कूद के भाग गए। हम्म। अब जब दोनों कूदे, तो ईंट उट रखा हुआ था, सब टूटा फूटा, हम्म। तो किसी के पैर में लग गया, किसी हम्म। का पैर मुड़ गया, किसी का हाथ टूट गया। हम्म। वो दोनों तो किसी तरह भाग गए। हम्म। भैया और भैया के एक दोस्त थे, वो भाग गए। हम्म। अब जो तीसरा बंदा था, वो डर के मारे उठ ही नहीं पाया, हम्म। मतलब शरीर उसका हाँ, पूरा कईयों को हो जाता साथ है। छोड़ दिया था पैनिक शरीर, अटैक हो हाँ। जाता है। और जब
वो 5वें मकान पे जब आके जहाँ पे खड़ी वो था। हुई तो लड़का समझ लीजिए बेहोश हो गया था वो। हम्म फिर उसके बाद जब वहाँ पे तो बचा कोई नहीं, हम्म दोनों भाग गए। जब सुबह जब दोनों आए घर में, पता चला कि इस तरीके बात है, तो गांव को लेके आए। हम्म। जब पता चला कि लड़के की मौत हो चुकी थी। अच्छा, वो हाँ। खत्म। हाँ, आँख फूटी हुई थी उसकी, हम्म और गले पे शायद नाखूनों के निशान थे, हम्म। पैर मुड़ा था, हाथ मुड़े हुए थे। नहीं तो ये जो मालिक का तो चलो उनको पता था कि हाँ ऐसे आता, तो ये जो चुड़ैल थी इसके बारे में। गांव वालों को पता था। अच्छा, उनको पता था ये हाँ, चीज़ का। लेकिन जो भैया के दोस्त थे हाँ। उनको ये नहीं पता था हम्म। कि वहाँ पे ये। तो किसी ने बताया भी नहीं इस दौरान। जो ना। खतरनाक चीज़ थी उसके बारे में तो बात ही नहीं की। जो बेचारा खुद ब खुद आके खड़खड़ा के अपना हाँ, चेक करके मतलब जाया। कि ये मालिक के बारे में तो भैया के दोस्तों को पता था, हाँ, लेकिन इस चुड़ैल के बारे में नहीं जो पता था भाई। जानलेवा चीज़ हाँ, थी। गांव वालों को तो शायद पता ही था, गांव वालों को मतलब मेन पता ही था, हम्म भैया लोग को नहीं पता थी ये बात। लेकिन ये एक छोटी सी गलती जानलेवा होगी, क्योंकि जो मालिक है वो तो जैसा आपने कहा कि वो हार्मलेस था, उसका तो कोई बेचारे का ठीक है। वो कईयों का होता है जो मरने से पहले जहाँ पर सुर्ती लगी होती है ना, तो वो आत्मा वहीं के आसपास भटकती हाँ। है। लेकिन जो ये चुड़ैल है, और उसके बारे में तो जिसे कहते हैं ट्रेजेडी होगी पूरी एक बार, कि एक जो जान है वो चली गई। तो उसके बाद फिर आपके जो भैया हैं फिर अभी कर रहे हैं काम वहीं पे या छोड़ नहीं, दिया? सब छोड़ दिए वहाँ पे, वो भट्टा ही बंद हो गया। अच्छा, वो भट्टा फिर बंद हो गया वो पूरे, परमानेंटली। परमानेंटली बंद हो गया वो। तो उसके बाद फिर अब क्या होता है कि जब ऐसी चीज़ें जब हो जाती हैं ना, कुछ चीज़ें अबेंडेंड हो जाती हैं, हम्म। तो कईयों का कुछ तो चलो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स है ना, वो जाते हैं चेक करते हैं। कईयों की वैसे चुल होती है कि हम भी जाके देखते हैं। हाँ। तो कोई फिर ऐसे हादसा कुछ रिपोर्ट हुए। हालांकि मैं भी पंजाब से हूँ, लुधियाना थोड़ा सा दूर पड़ता है, हम्म। लेकिन आम तौर पे क्या होता है कि जो पर्सन उस जगह से एसोसिएट होते हैं, जैसे आपके भैया थे, तो फिर एक थोड़ी सी ना मेमोरी रहती है, थोड़ा सा ताक रहती है कि जी। यार वो जगह है, और अगर उस जगह के बारे में थोड़ा बहुत हो, कुछ भी एक्टिविटी हो, हम्म। तो फिर वो भी पता लगता रहता है। तो उसके बाद कुछ ऐसा किसी ने कुछ पंगा वगैरह लेने की कोशिश की हो कि भाई हम देखते हैं कौन सी चुड़ैल, ऐसा कुछ तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं। भैया लोग तो फिर दोबारा उस जगह पे गए ही नहीं। हम्म अब बाई चांस वहाँ पे कई लोगों को अगर पता चला होगा या हम्म गए भी होंगे, हम्म। तो इसके बारे में तो उनको इन्फॉर्मेशन कोई नहीं नहीं। है। ओके, चलो अच्छी बात है। भट्टा जो है वो, क्योंकि क्या होता है कि अब कितना जो जो चीज़ें साक्षात होती हैं, हम्म। साक्षात होने का मतलब कि लेट से कोई जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का खतरा है, बोर्ड लगा है, अब कोई वहाँ पर ध्यान दे रहा जानबूझ है। के अब जाए जाए, या। चलो ना भी जाए, मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ पर डेंजर जोन होता है, जो मतलब विजिबल है, अब इस हम्म। चीज़ का क्या डेंजर जोन है? कोई गाहे बगाहे गलती से मजदूर फिर फंस जाए, पता ना हो, तो ये जो है उसकी हालत हो सकती है। तो ठीक ही हुआ भट्टा बंद हो गया, वैसे भी मालिक जो है वो राखी कर तो रहा है हाँ। उसकी। तो ये काफ़ी जो सबसे डरावना पार्ट था ना, जब वो एक छत से दूसरी छत की तरफ जा रही थी, जब मैं इमेजिन कर रहा था उस चीज़ को, वो बड़ा डर लग रहा था कि और जब भाई। भैया मुझे बताए तब तो मेरी भी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई हाँ, थी। आप कहना कुछ और चाहते थे, लेकिन आपने सरल शब्दों में उस चीज़ के बारे में बता दिया। अच्छी बात है भाई, ये फैमिली वाले भी लोग देखते हैं, तो ठीक है आपने वर्ड यूज़ किया, और आई होप जो ऑडियंस है वो समझ गई होगी। अब ये तो था पंजाब का किस्सा। पंजाब से हम किस तरफ जाएं, और कौन सा अगला किस्सा है जो आप बताना चाहेंगे? अगला किस्सा ये एक मेरे दोस्त के साथ हुआ था, ओके। मतलब मैंने खुद ही देखा था। अच्छा, ये आपकी आंखों देखी कह सकते हैं। आंखों देखी है। वो दोस्त अब नहीं रहा, ओह, सॉरी। लेकिन बात बात में ही ये भी इसी तरीके चैलेंज टाइप में ही था। हम्म ये मतलब कि मैं जगह का तो नाम नहीं बताऊंगा। नहीं, वो मैं अपने चैनल पे एंडोर्स भी नहीं हम्म। करता, जगह और नाम बदले हुए जो हैं वो जो लिए जाते हैं, चिंता की जो बात मेरा घर है, घर से करीब आधा या 400 5 300 या 400 मीटर आधे अंदर ही, किलोमीटर के हाँ, दायरे में है। कब्रिस्तान पड़ता है जो ये मुस्लिम का है। मुस्लिम्स का। हाँ, तो जो कब्रिस्तान है वो करीब 400 कह रहा हूँ, 4 से 5 किलोमीटर के राउंड में है। बहुत बड़ा है ये तो। बहुत बड़ा है। 4 से 5 मतलब किलोमीटर जो कहने की हम बात लोग का होती है। एरिया है, जो पीछे साइड हम लोग को पड़ता है, वो
मुस्लिम बस्ती है, तो जो भी वहाँ पे डेथ होती है तो वही कब्रिस्तान में लाके वहाँ पे दफनाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, रात के करीब हम लोग सब मोहल्ले के जो दोस्त थे सब मिल के वहाँ पे हम लोग खेलते थे। कभी गिल्ली डंडा हो गया या कब्रिस्तान में ही। वो तो दिन के समय में तो कुछ चहल पहल होती है, कुछ ऐसा होता नहीं है। दिन हाँ। दिन के ही समय में हम लोग स्कूल से आए, स्कूल से सब लोग दोस्त इकट्ठा हो जाए और कभी गिल्ली डंडा हो गए, कंचा जिसे गोली कहते हैं, बंटे। उसे, हाँ, उसे भी खेलते थे। तो एक दिन क्या हुआ, दोपहर के टाइम दोस्त, मैं था, मेरा दोस्त था और 2-3 लोग और थे। वहाँ पे हम लोग गिल्ली डंडा ही खेल रहे थे। तो जब हम लोग गिल्ली मारे तो कब्र एक मतलब कि जैसे किसी बड़े लोग का कब्र था, वो बढ़िया सजाया गया था और काफ़ी पुराना, करीब 70-80 साल पुराना होगा वो। मतलब हम लोग जब से देखते आ रहे हैं उस कब्र को कि वो सजा के ही रखते थे ज़्यादातर लोग। सजाने का एक तो होता है ना कि जो बिल्कुल ताज़े फूल हाँ, ओरिजिनल। ओरिजिनल फूल हो ओके, गया। तो किसी कोई उनके कुछ होते हैं ना, जैसे कोई खास मौलाना हो, ऐसे ही हाँ थी हाँ, कोई? ओके। ऐसे ही कोई था। तो वो अंदर से वो कब्र खाली हो चुका था, ईंटे से ही मतलब उसको करके प्लास्टर करके बनाया गया था, अंदर से लेकिन खाली मतलब देह की बात कर रहे हो? माटी मिट्टी जो थी अच्छा, मिट्टी वो खिसक गई थी। धंसती चली गई। काफ़ी पुराना था, सत्तर हाँ। अस्सी साल है, तो मिट्टी वो धंसती चली गई थी। तो उसी के बगल में आम का पेड़ था। तो हम लोग गिल्ली डंडा खेलने के बाद हम लोग आम तोड़ने के लिए उसी पेड़ के पास गए। हम लोग तो आम तोड़ के उसको लेके चले गए और दोस्त ने कहा कि मैं तोड़ के मैं बाद में चला आऊँगा। अब वो आम तोड़ा तो जैसे कब्र है, कब्र के जस्ट बगल में ही आम का पेड़ था। तो हम लोग तोड़ के आम लेके, हम दोस्त 3 लोग गए थे, जिसमें से 2 लोग तो घर वापस चले आए थे। वो अकेला सिर्फ था और जो बकरी वगैरह चराने आते थे वो सब दूर ही थे। अब 4-5 किलोमीटर के रेंज में वो कब्र था, बहुत तो बड़ा है तो। कब्रिस्तान था। तो सब अपनी अपनी जगह पे थे और एक कोने पे वो कब्र बनाया गया था और वहीं के पास वो आम का पेड़ था। तो दोस्त तोड़ा, आम तोड़ा तो वो कब्र के बीच में ही, कब्र के बीच के पास ही वो आम जाके गिर गया। अब वो कब्र पे पैर रख के चढ़ा। अब या तो कोई घसीटा या तो कब्र पुरानी होने की वजह से टूट वो गई। अंदर घुस गया। ओके। जैसे ही अंदर गिरा, अब मैंने तो देखा नहीं, जिन्होंने जो वहाँ पे था बकरी चराने वाला वो सब कुछ देखा। तो वही बता रहा था, तो मेरे को पता चली ये सब बात। फिर उसके बाद वो बकरी जो चरा रहा था वो छोड़ के तो वहाँ से निकल गया। जब वो कब्र के अंदर गया, वो चिल्ला रहा था और अचानक बेहोश हो गया कब्र के अंदर गिरते ही। अभी जब वो बकरी चराने वाला वो दौड़ के बाहर आया कि ये किसका लड़का था जो कब्र के अंदर गिर के बेहोश हो गया। अब वो डर के मारे पास नहीं गया। फिर उसके बाद जब शोरगुल हुए, सब इकट्ठा हो गए, करीब आधे से 1 घंटे के बाद उसमें कोई मोटा, मतलब मोटा जिगर था, उसको लपेटा हुआ था। वो बेहोश था लड़का। उसको पटकते हुए, मोड़ते हुए गेट तक लाया कोई। फिर क्या हुआ कि उसे पटक पटक के, मतलब पूरी शरीर पे छिल गया था, चोट लग गई थी। फिर वो बेहोश हो गया, छोड़ के वो चले गए जो पकड़ा था उसके शरीर को। और अजगर जो था वो गायब हो गया था। अच्छा। या तो वो तो मतलब कि कोई शक्ति ही होगी जो उसे लपेट के रखा हुआ था अजगर के रूप में। फिर क्या हुआ कि जब उसके मम्मी पापा आए, उसे उठा के हॉस्पिटल ले गए, तो उसका पेट मतलब फूलता गया, फूलता गया, फूलते फूलते रास्ते में ही उसका पेट, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसका पेट फट गया था। ओहो। वहीं ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो वो गई। तो होनी थी। अब जब भ्रष्टी हो गई स्किन सारी। हाँ। तो फिर जब मैंने देखा कि इस तरीके की बात है, तो फिर उस कब्रिस्तान में अब जल्दी कोई नहीं जाता। आए दिन एक से एक मतलब उसमें सुनने को मिलते हैं। हमने कई बार देखा कि करीब 7-8 बजे, मतलब एक तरह से कब्रिस्तान जो था वहाँ से बगल से जो गली जाती है वो चलती फिरती रोड ही है। मतलब गली को, जो गली है बड़ी होगी गली। हाँ, वहाँ से मतलब कई घर और वगैरह थे।
तो मेन कब्रिस्तान, जैसे घर कब्रिस्तान है उसी के बगल में इधर भी घर है, इधर भी घर है, समझ कई गया। सारे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि हम लोग रात के करीब 8 बजे वहाँ पे छिपन छिपाई खेल रहे थे, हाइड एंड सीक खेल रहे थे। तो हम लोग एक वैन के पीछे जो कब्रिस्तान के उससे दीवार से लग के खड़ी थी, हम लोग वहीं पे छुपे थे। तो क्या हुआ कि एक आदमी था, ब्लैक कलर का शॉल ओढ़ा था, करीब 8 बजे की बात है ये। शॉल ओढ़ा था, एक कब्र के पास जाके अंडा और एक दिया लिया हुआ था, और शायद कुछ कटोरे में खून था या कोई रंग था, ये तो नहीं पता। वो कब्र के पास ले जाके अंडा रखा, उसके बगल में दिया, और जब वो चद्दर ऐसे पूरा मुंह से कवर किया था, जब चद्दर हटा तो आदमी मतलब कि टकला ही था। वो धीरे धीरे जब जब उसको दिया जलाया, दिया जलाते हुए जो उसकी लौ थी धीरे धीरे करते वो ऑटोमेटिक बढ़ती गई। तो हम लोगों ने जब ये सब देखा छुप के, तो बगल में एक टेलर की दुकान थी, तो उनसे बताया हम लोग, जो कब्रिस्तान से लग के थी, तो बताया कि भैया ये इस तरीके है, कौन है जो इतनी रात को ये सब कर रहा है। जब हम लोग देखे, जब उसको पता चला कि 4-5 लोग वहाँ के मोहल्ले का आके खड़े हो गए, तो करीब 10 फीट की दीवार थी, वो दौड़ते हुए स्पीड से कूदा और हवा में ही गायब हो गया। अच्छा, पहले वो दीवार तक, एक होता है ना जब दीवार तक हम पहुंचते हैं तो 10 फीट की दीवार है, लेट से वो चलो जंप लगा के वो वहां तक उसका हाथ पहुंच गया होगा, फिर क्या होता है कि पैरों के सहारे ऊपर चढ़ा जाता है और नहीं नहीं, फिर वैसा फांद। कुछ नहीं। अच्छा, सीधा ही वो वो। स्पीड में जब देखा कि कई लोग देख रहे हैं, तो वो दौड़ते हुए आया और छलांग मारा, अच्छा, 10 फीट ऊपर चला 10 फीट ऊपर और छलांग मारा और गायब हो गया वहां बिल्कुल पे। गायब। और जो बिल्कुल। आप ये कह रहे थे वो टकला तो चलो था, लेकिन उसका आपने फेस वगैरह थोड़ा बहुत फिर देखा? नहीं नहीं, सिर्फ क्योंकि वो जहां से हम लोग देख रहे तो पीठ उसकी दिख रही थी। ओके, पीठ थी और हाँ, सर का पिछला हिस्सा सर दिखा। पिछला हिस्सा दिख रहा था उसका, और शॉल ओढ़े हुआ था ओके। ब्लैक कलर का। जब हमें पता चला कि इस तरीके है, तो वहां से जब हम लोग दूर ही खड़े होकर देख रहे थे, वो लौ बढ़ती चली जा रही थी। ये नहीं कि जैसे कोई भी दिया जलाता है तो 10-15 थोड़ी मिनट देर तक तो जलती रहता है, है, फिर हाँ। वो बुझ जाती है, हाँ। लेकिन वो ऐसा नहीं था। वो रखा, वो लौ बढ़ती गई, धीरे धीरे करके बढ़ती गई, फिर वहीं पे जा करीब इतनी ऊंची तक लौ आई थी उसकी। जब तक वो पता चला कि वो आदमी, जब जान गया कि अब आदमी था या कुछ भी था, जब जान गया कि लोग यहाँ देख रहे हैं, तो कूद के वहीं से गायब हो गया। तो आसपास तो काफी दहशत हो गई होगी फिर तो। वो कब्रिस्तान तो अब फिलहाल बंद हो गया है, वहाँ पे मतलब सिर्फ मिट्टी दफनाते। ऑक्यूपाइड हो गया होगा। हाँ, हाँ। मिट्टी दफनाने जाते लोग वहाँ पे। अब जैसे नॉर्मल बच्चे जाते थे खेलते कूदते, हाँ, हाँ। वो ऐसा अब कोई नहीं जाता। तो इसके अलावा भी कुछ ऐसी हरकतें वहां पर लोगों ने नोट की, या फिर यही नहीं नहीं, ज्यादा? बहुत ये तो सारी ऐसी आपकी चीज़ें। आपकी आंखों देखी ये दो चीजें है ना? और इसके अलावा फिर जो आसपास के घर हैं अभी, वो हैं या अबैंडन हो चुके हैं? नहीं, घर तो हैं। एक तो मेरे दोस्त ही है, ये मेरे दोस्त के भाई के साथ हुआ था, मतलब जो कब्रिस्तान के एकदम सट के जो घर बना था वो मेरे दोस्त का ही था। ओके। तो क्या हुआ कि गर्मी का दिन था, वो छत पे वो अकेला ही सो रहा था। तो ऐसे नहीं, किसी के रास्ते के बीच में आ जाते हैं तो हाँ। लोग वो करते हैं कि नाराज हो जाते हैं। ऐसा मैंने कुछ ऐसे पॉडकास्ट में सुना है कि जो जो ये जिन जिन्नात होते हैं, इनका हम्म। रास्ता होता है कोई। और उस और रास्ते के बीच में अगर कोई आ हाँ, जाता हाँ, है तो या तो उन्हें परेशान करेंगे या तो उन्हें नुकसान नुकसान पहुंचाएंगे। पहुंचाएंगे। ओके, तो ये भी कुछ ऐसा हुआ? हाँ। तो क्या हुआ कि जब मेरे दोस्त का भाई छत पे सो रहा था, करीब रात के 12 बजे के बाद ही कोई रास्ते के बीच में वो आया। तो उसे क्या हुआ कि वो जब उसे हिलाया, हिला के जब उठाया, जब उसे पता चला कि कोई मुझे जगा रहा है, तो उठ के देखा उसने, तो लंबा चौड़ा कोई आदमी था। उससे कह रहा था कि पानी लेते आओ, पानी लाने के लिए बोला। तो वो पानी, मतलब कि वो सोचा कोई और है, उसके दिमाग में ये भी नहीं आया कि इतनी आधी रात को मुझसे कौन पानी मंगा रहा है। क्या हुआ कि जब वो पानी मंगाया तो वो नीचे चुपचाप गया नीचे, और शायद पानी लेके नहीं आया। तो क्या वो नाराज शायद हो गए थे कि हम एक तो हमारे रास्ते के बीच में आए, और जो मैंने कहा वो तुमने किया नहीं। उसे उठा उठा के खूब पटका,
और शायद नुकसान भी पहुंचाया। एक तल्ले का ही मकान था, उसको छत से ढकेल दिया। नीचे की ओर मतलब घेर हम्म। दिया, एक तल्ले मतलब सिंगल हाँ, स्टोरी। तो उसको छत से नीचे जब ढकेला तो हम्म उसके सर और करीब फट गया। हम्म जब ये आवाज़ आई चिल्लाने उल्लाने की, तो जब घर से बाहर आए तो पता चला कि किसी रास्ते के बीच में आ गया। तो फिलहाल हमें लगता है कि जिन वगैरह होंगे, हम्म या ज़्यादातर जिन ही होंगे, हम्म कब्रिस्तान है बगल में ज़्यादातर। हम्म तो जब पता चला कि इस तरीके, तो उसके घर वाले बोले कि कोई शक्ति होगी या कोई आत्मा के बीच में तुम सो रहे होगे, हम्म इसलिए तुम्हें नुकसान पहुंचाया। और ऊपर से पानी भी नहीं पिलाया। हाँ। तो ये उसके बाद फिर घर वगैरह वो चेंज चूंज किया या अभी रह रहे हैं वहाँ पे? नहीं है, लेकिन फिलहाल वो सब मतलब मुस्लिम ही है। हम्म तब मुस्लिम में आप थोड़ा जानते हैं बहुत कि किया होगा। हाँ, तो अपना जो भी किए हों। हम्म। तो अब तो फिलहाल वैसा कुछ सुनने को नहीं मिला ये तो वो हो उससे। गया ना, सरकारी जिन्नों का कह रहा होगा कि आपके हाँ। घर के ऊपर हाईवे आ चुका है, हाँ, हमें रास्ता चाहिए वहाँ पे। क्योंकि जो हम लोग का एरिया है वहाँ पे, हम लोग मम्मी से सुने हैं और कई लोग से सुने कि वहाँ पे पहले पे जिन लगते थे। हम्म। अब इनका रास्ता जो है, वो रास्ता नहीं, इनकी जगह जो भी कम हो गई है ना। अब जैसे कह हाँ। रहे हैं कि वो जो, मैं काफ़ी पॉडकास्ट में ये बोलता हूँ कि हमारा जो जीवन मतलब लाइफ साइकिल है वो काफ़ी छोटा है ना, ये हजारों सालों से है। अब हम्म। एग्जाम्पल के तौर पे कि वो जिन उसी दिन क्यों आया, या उसके बाद पहले क्यों नहीं आया, उसके बाद क्यों नहीं आया, हो नहीं, सकता है कि रात को वहाँ पे, मतलब मैंने मम्मी से सुना है हम्म कि वो रात को ही राउंड लगाते रहते हैं। जो एरिया, मतलब जैसे नहीं फिक्स, यहाँ यहाँ से लेके वहाँ तक मेरा हम्म एरिया है, हम्म तो उतने एरिया में वो रात को राउंड लगाते ही रहते हैं। हम्म अगर जैसे हाल फिलहाल अगर हम लोग नाम भी ले लेते हैं, हम्म अगर जैसे घर पे मम्मी मना करती हैं कि ये हम्म सब का नाम नहीं लेना चाहिए हम्म रात को। तो जैसे हम लोग नाम नाम वगैरह ले लेते कि जिन हम्म जिन का नाम लिया, कुछ भी नाम लिया, हम्म तो मना कर देती मम्मी कि ये सब रात को फ़िलहाल नहीं लेना चाहिए। हम्म क्योंकि ये जो हम लोग का मोहल्ला था पीछे की, तो मुस्लिम बस्ती है, हम्म वहाँ पे पहले ज़माने में कि वहाँ पे रहते थे हम्म ये सब जिन, वहाँ पे उनका वास होता था क्योंकि कब्रिस्तान है बगल में। हम्म तो ऐसा, तो जब मम्मी ने बताया तो तब से हम लोग ऐसा कुछ, क्योंकि हम लोग को छत पे भी एक दो बार महसूस हुआ, हम्म। तब से हम लोग नाम वगैरह नहीं लेते। और फिर तो वो कह सकते हैं कि सारा मोहल्ला ही वांटेड है, हम्म। क्योंकि अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं वही बात कर रहा था कि जो ये उसके साथ हुआ है ना, हम्म। उससे उसके पहले उस घर में कुछ नहीं हुआ। हुआ, बताया था कि उसकी मम्मी को भी ऐसे ही कुछ हुआ था। हाँ, तो उसके बाद भी कुछ ज़्यादा हरकत नहीं हुई। नहीं, कहने उसके का बाद। मतलब है कि रिस्की है ना। हाँ, क्योंकि अगर किसी के रास्ते के बीच में आओगे अब तो। हमें क्या पता कि किसी का क्या रास्ता है। अब लेट से हम दोनों बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई रास्ता हो के खड़ा हो यहाँ पे कि भाई तुम इतनी देर से क्या किए जा रहे हो, मुझे भी जाने दो। नहीं होगा, हम बात कर रहे हैं, चांटे नहीं, पड़ने फिलहाल शुरू हो जाएंगे, क्या कर लेंगे। एक बार उसकी मम्मी के साथ भी हुआ था, तो शायद दिमाग से ही उतर गया हो, या तो जानबूझ के ऐसा लेटा हो, हम्म कुछ ऐसे भी हो सकता है। हम्म लेकिन फिर उसके बाद से तो ये सुनने को नहीं मिला कि ऐसा कुछ हुआ दोबारा। हम्म। तो आपके जो घर है वहां से वो कब्रिस्तान नजर आता है या फिर? हाँ, नज़र आता है मेरे घर तो से। कभी जैसे रात को आप छत पर हो तो एक अलग ही वाइब होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ हो या ना हो, वो बात की बात है, लेकिन अ, ऐसा ऐसी जगहों का होना, कब्रिस्तान, शमशान, है ना, तो एक अलग ही वाइब होती है, हम्म। एक अजीब सी तरीके की मनहूसियत होती है। जी। मनहूसियत नहीं कह सकते, एक दिमाग पे ना असर होता है कि यार यहाँ पे मतलब अरे, जो खत्म हो चुके हैं वो हैं। एक बार की बात है कि शाम के वक्त मैं छत पे गया था, मुंह हाथ धो के चाय पीने के लिए छत पे गया। शायद आंधी वगैरह ही चल रही थी। हम्म तो कब्रिस्तान में एक बात यह है कि खजूर का पेड़ ही मिलेगा ज़्यादातर। हम्म खजूर का पेड़ हो गया है, और जो एक आता है सफ़ेद कलर का जिसमें से दूध निकलता है। सफेदे का पेड़ होता है शायद, अ, सफेद बड़े इतने लंबे लंबे पत्ते होते हाँ, हैं ना, हाँ, हाँ, सफेदे का पेड़, हाँ। वो। तो क्या हुआ कि शाम के वक्त मैं छत पे चाय पी रहा था, तो कब्रिस्तान की तरफ ही देख रहा था। हम्म तो खजूर का पेड़ था ऐसे, एक आदमी ऐसे गया, हम्म
और खजूर के पेड़ तो पतला ही था, उसका जो मोटाई तना। थी, हाँ तना पतला था, वो पार हुआ, वहां से क्रॉस हुआ, लेकिन आगे नहीं दिखा। नहीं, वो पेड़ के जमीन जमीन से गया या हवा नहीं में नहीं, उड़-? नीचे ही से अच्छा, गया। जमीन से हाँ, गया। और मुझे लगा कोई नॉर्मल आदमी होगा गया हाँ। शायद, क्योंकि जो गली थी हमारी, वहां से कब्रिस्तान एक शॉर्टकट रास्ता पड़ता था अगले गली में जाने के लिए। तो सोचा मैं कोई आदमी गया शॉर्टकट मारने के लिए गया होगा, लेकिन जब वो खजूर के तने से पार हुआ, मतलब ऐसे गया, और तने के पास से ही वो गायब हो गया। देख लो भाई, वहां पर कोई वर्म होल तो नहीं है, कोई और दुनिया दुनिया का रास्ता तो नहीं है? ये बात तो, लेकिन तब से आज करीब हो गया है 6-7 साल हो गए कब्रिस्तान में। वो पहले तो जाते थे, हम्म। लेकिन अब एकदम ही बंद कर दिया। किस्से इतने हो गए, और वैसे भी जब से आपने ये किस्से कहानियां सुनानी शुरू की होंगी अपने चैनल पर, तो फिर थोड़ा सा और हो जाता है ना कि भाई हम्म। इतने लोगों के साथ ये वारदात होती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कहानियां सुनाते सुनाते हमारे साथ भी किस्सा हो जाए कोई। फिर हम, लेकिन वैसे एक बात है, कर लेना चाहिए, कोई किस्सा ही आ जाएगा, है ना? क्योंकि हमारे नहीं। लोगों को जो है वो ओरिजिनल, बिल्कुल सच्ची कहानियां, किस्से सुनने पसंद है। और जो आज आपने अभी अभी किया, एक तो पहला किस्सा भी था जो आपके कज़न ब्रदर के साथ हुआ, जी। और उसके बाद फिर जैसे ही कब्रिस्तान की बात चली, तो फिर कड़ी से कड़ी जो है वो जुड़ने लग पड़ी। अब हम्म। ऐसा लग ही नहीं रहा कि पॉडकास्ट हो रहा है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई ऐसी भूत प्रेतों की बात होती है ना, तो ऐसे कड़ी से कड़ी जुड़ती है। हाँ यार, एक ऐसा भी हुआ था, ऐसे भी हम्म। हुआ था। अब ये तो हो गया, हम पंजाब से सीधा गए यूपी, यूपी के प्रयागराज, और उसके बाद हमें आप कहाँ लेके जाएंगे, कौन सा किस्सा सुनाएंगे? इसके बाद ये जो किस्सा मैं बताने जा रहा हूँ, ये मुझे नानी ने बताया था। ओके। नानी जब जवान थी, तब क्या हुआ कि नानी प्रेग्नेंट थी। हम्म। तो उनके घर पे करीब उस टाइम गेस्ट आए हुए थे। हम्म। पहले के लोग जो बाथरूम हुआ करता था, वो बाहर शौच करने के लिए लोग जाते थे। ज़्यादातर। तो एक दिन क्या हुआ कि रात के करीब 9-10 बजे हम्म। नानी को शौच करने के लिए हम्म। जाना था। तो उनके घर पे जो गेस्ट आए हुए थे, हम्म। तो उनसे, वहाँ पे मौसी मेरी भी थी। तो क्या हुआ कि रात के करीब 9-10 बजे हम्म। नानी को शौच करने के लिए बाहर जाना पड़ा। तो नानी अकेले ही निकल गई। हम्म। अब पेट नानी मेरी प्रेग्नेंट थी। हम्म। तो क्या हुआ कि घर से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर जाके खेत टाइप में पड़ता था। हम्म। तो वहाँ नानी शौच करने के लिए बैठ गई। हम्म। और जहाँ जिस जगह शौच करने के लिए बैठी थी, वहाँ बैर का पेड़ था। कौन सा पेड़? बैर आता है। बेर। हाँ, हाँ, बेर का ठीक पेड़। है। तो क्या हुआ कि जब नानी वहाँ शौच करने के लिए बैठी, तो 10-5 मिनट बाद ही उन्हें कोई पीछे से, कोई ईंट टाइप का पीछे से मारा। हम्म। तो नानी को लगा कि इतनी रात में कौन है पीछे से जो हम्म। ईंट मार रहा है। हम्म। तो मेरी नानी थोड़ा सा आगे बढ़ गई। हम्म। फिर पीछे से किसी ने मारा। हम्म। अब मार के हंसने लगा। हम्म। तो नानी थोड़ा डर गई कि पहले के ज़माने में लोग समझ जाते थे कि रात की और इस टाइम में हम्म। ये कौन हो सकता है। हम्म। जब तीसरा ईंट मारा, तो नानी एकदम, मतलब डर के मारे वो कांपने लगी। हम्म। और वो हंसने के साथ वो कह रही है, इधर आओ, इधर आओ, ऐसे बुला रही थी नानी हम्म। को। अब क्या हुआ कि नानी, जो, एक तो, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो आवाज़ आ रही थी वो कुछ फेमिलियर आवाज़ थी या फिर? नहीं नहीं नहीं, मतलब कि वो नाक के बल कोई बोल रहा था। ओके। नाक के, जिसे कोई नाक से मुँह दाब के से हिमेश नाक, हाँ, रेशमिया। कह रहा था इधर आओ, ऐसे बोल रहा था। तो नानी नानी को लगा कि ये तो कोई, एक तो पेट से हूँ मैं, हम्म। और इतनी रात को अकेले आना, तो ये वो हो गया। हम्म। जब फिर तुरंत वहाँ से शौच करने के बाद हम्म। नानी तुरंत वहाँ से जल्दी जल्दी घर पहुँच गई। हम्म। और बड़ी मम्मी से शायद बताया कि वहाँ पे मैं जब शौच करने के लिए गई, तो कोई मुझे ईंट ईंट मार मार के बुला रहा था। हम्म। तो बड़ी मम्मी ने कहा कि उसका कोई जवाब तो नहीं दिया ना हम्म। तुमने? तो नानी ने कहा नहीं, हम्म। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जान गई थी कि कोई और है हम्म। जो मुझे इस तरीके आवाज़ करके बुला रहा था। हम्म। तो बड़ी मम्मी ने कहा कि अभी आप पेट से हैं, तो अकेले शौच करने के लिए बाहर मत जाया करिए। सही बात है। आप रात होने से पहले ही दिन में ही शौच करके मतलब आ जाया करिए। हम्म।
तब से नानी दोबारा रात में अकेले नहीं गई। प्रेग्नेंट लेडीज़ का वैसे भी बहुत एहतियात रखना पड़ता है, क्योंकि जो ये ऐसी चीज़ें होती हैं ना, कुछ ऐसी खास शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर फॉर्म को लेना चाहती हैं। तो वो कई बार हो जाता है ऐसा कि जो रूह है उनकी कहीं ना कहीं वो हो जाती है कि बच्चे के रूप में आना मतलब चाहती है। एक तरह से कि स्मेल आ जाती है उनको। हाँ, स्मेल आ जाती है। और इसलिए मैंने आपसे पूछा था ना, ये जो सा किस्सा है ये किस जगह का है? बक्सर का है ये ये किस्सा। बंगाल या हाँ, फिर झारखंड? ये किस्सा आसनसोल में एक जगह पड़ती है, बोगड़ा चट्टी। ओके। तो वहीं मेरी ये नानी। आसनसोल बंगाल आई थिंक। हाँ। ओके, तो बंगाल में जैसे मैंने इसलिए आपसे पूछा ना, अब तो चलो मुझे भी क्लियर हो गया, जैसे वो आवाज़ जो है वो फेमिलियर थी या नहीं, क्योंकि बंगाल में एक एंटिटी है जिसे निशी डाक कहते हैं। तो वो मैं सुनता आ रहा हूँ कि वो फेमिलियर आवाज में जो है वो बुलाती हैं, है ना, करती हैं, तंग करती हैं और जानलेवा भी साबित हो जाती हैं। तो मतलब ये निशी डाक नहीं थी, क्योंकि नहीं, अगर नहीं होता सीढ़ा। तो फेमिलियर आवाज होती। हाँ। ओके ओके। तो इसके अलावा और भाई कोई किस्सा? आज तो आप सारे वो किस्से बता रहे हैं जो आपके साथ हुए हैं या आपकी फैमिली या किसी चाहने वाले दोस्त के साथ हुए हैं। एक और किस्सा ये नानी के साथ ही हुआ था। हम्म वो मेन कि वो छलावा हम्म छलावा के बारे में ही है कि हम्म रूप बदलता गया वो निशी धीरे। डाक का हाँ। भाई। तो क्या हुआ कि नानी थी मेरी और बड़ी मम्मी हम्म और एक लोग और थी, नानी की सहेली। हम्म तो वो सब खेत में गए थे। चने का जो साग होता है हम्म वो लगा हुआ था। हम्म एक करीब शाम शाम हो गया था, करीब 5 साढ़े 5 हो रहे थे उस हम्म टाइम। धीरे धीरे अंधेरा आने लगा था। हम्म तो जब नानी और बड़ी मम्मी और उनकी सहेली साग तोड़ रही थी, हम्म तो नानी का मेरा कमला नाम है। हम्म तो नानी बड़ी मम्मी और नानी की सहेली ने बोला कि कमला बस करो, चलो इतना ही लेके चलते हैं, अंधेरा हो रहा है। हम्म तो नानी ने कहा थोड़ा सा और हम तोड़ ले रहे हैं, चल रहे हैं। हम्म धीरे धीरे तोड़ते तोड़ते नानी थोड़ा आगे बढ़ गई हम्म और नानी की सहेली और मेरी बड़ी मम्मी पीछे ही थी। हम्म तो वहाँ से सामने से देख रही हैं कि नानी के करीब 10-15 कदम आगे ही हम्म एक आदमी बूढ़ा सा था। हम्म वो खड़ा था। वो धीरे धीरे छुप के नानी की तरफ ही आ रहा था। हम्म वो धीरे धीरे आगे बढ़ आया। वो गाय में बदल गया। पक्का चला हुआ था क्योंकि ये वो पहचान होती हाँ, है। वो गाय में बदल गया। जब बड़ी मम्मी ने और नानी की सहेली ने देखा कि ये आदमी, बूढ़ा आदमी, हम्म ये गाय में बदल गया, हम्म तो उसे टोकने के बजाय नानी से कहा कि कमला जल्दी करो, देर हो रही हम लोग को, चलो घर चलते हैं। इग्नोर किया उसको। हाँ। तो फिर वो धीरे धीरे गाय आगे आई, हम्म तो वो उसमें बदल गई, सुअर में। हम्म फिर जब इतना तक हो गया तो मेरी नानी जब वो कहें कि थोड़ा सा और तोड़ ले रहे हैं साहब, हम चल रहे हैं। हम्म तो नहीं कहा, बड़ी मम्मी ने कहा कि नहीं, अब अगर नहीं चलोगे तो हम अकेले छोड़ के चले जाएंगे। हम्म तो वो क्या किया, जो सुअर के भेष में जो बना हुआ था छलावा, हम्म वो नानी के करीब ही आ गया था। तो जब कहीं कि कमला में हम जा रहे हैं, तुम यहीं पे साग ही तोड़ो। हम्म तो नानी जब इतना सुनी कि वो लोग जाने लगे, तो वहाँ से तुरंत वापस आ गई। हम्म और वो जो बना हुआ था चलावा। सुअर, जानवर बना था, वो गायब हो गया। हम्म जो नानी है उनका ध्यान नहीं किया। नानी का ध्यान नहीं गया, वो साग तोड़ने में ही मस्त तो थी। फिर वो बचाव हो गया ना इस चीज से हाँ। उनका। तो जब जब टोका था, जब जब कहे कि हम लोग जा रहे हैं, तुम साग ही तोड़ो, हम्म तो जैसे ही नानी मुड़ी तो वो ऑटोमेटिक वो गायब हो गया। हम्म तो ये बात नानी को नहीं पता चली हम्म तब। हम्म जब घर आए हम्म तो नानी से बड़ी मम्मी ने बताया कि इस तरीके बात है, वो आदमी पहले बूढ़ा आदमी था, फिर गाय में बदला, फिर सुअर में बदला, फिर जब हम छोड़ के जाने लगे तो वो गायब हो गया। जैसे ही तुम मुड़ी तो वो गायब हो गई। हम्म। तो ये आमतौर पे ना जो बुजुर्ग लोग हैं वो शायद आपकी नानी ने ये बात बताई भी हो, या फिर अगर नहीं भी बताई तो उनको पता जरूर होगी कि जो जो वो लेडीज थी है ना, हम्म। उन्होंने भी समझदारी दिखाई कि वो डरी नहीं और उन्होंने इग्नोर किया। क्योंकि जो मैं सुनता आ रहा हूँ कि छलावे की ना एक प्रॉपर्टी होती है, छलावा खुद से कुछ नहीं कर सकता, हम्म। खुद से वो किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकता। वो एक ऐसा जाल तैयार करता है, छलावा नामी वो छल तैयार करता है ऐसा हाँ। कि जिससे इंसान खुद ही डर के तो उसके जाल में आ जाए और
किसी ना किसी तरीके से मर जाए, यानी कि लेट्स से कि जैसे खेतों में वो कुछ कर रहे हैं तो अचानक से वो भागे, गिरे पत्थर पे जाके, या टोक दे, हाँ, इस टाइप में या अगर। फिर गाड़ी पे जा रहा है तो छलावा हुआ तो एक्सीडेंट हो जाए, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो सुनने को मिलती हैं। हम्म। छलावा इतना पावरफुल नहीं होता, सिर्फ उसकी पावर होती है भ्रम पैदा करने की, हाँ। कि वो भ्रम पैदा कर सकता है, अपना रूप बदल सकता है। इसके अलावा उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो किसी को फिजिकली असोल्ट कर सके, जहाँ तक मैंने सुना हुआ है। तो ये आपकी जो फैमिलीज़ के किस्से थे काफ़ी ज़्यादा अजीब, वियर्ड, डरावने, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात क्या होता है कि हर चीज़ का जो पंजाबी में कहावत है कि अंत भले दा भला, अंत भले का भला। हम्म। उसका मतलब क्या होता है कि अंत अगर सब कुछ ठीक हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो जो पहले कुछ बुरा हुआ भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो एंड है अगर वो भले हो गया ना फिर ठीक है। लेकिन आपके इन किस्से में जो एक ट्रेजेडी है, जो आपका फ्रेंड है था, उसकी मौत हुई और अनजाने में, क्योंकि उसको बेचारे को क्या पता था। हम्म। लेकिन ये चीज़ जो है वो सीख देती है कि हमें ऐसी जगहों से बड़े एहतियातन तौर पे रहना चाहिए। क्योंकि मुझे ना, जैसे खबरों की बात हुई ना, तो मुझे याद आ रहा है कि बड़े छोटे से होते थे, मैं शायद 6 या 7 साल का होता था। तो मेरी फैमिली, हमारी फैमिली और एक अंकल थे उनकी फैमिली, हम किसी जगह पे जा रहे थे। तो हम्म। एक जगह पे गाड़ी रोकी, तो बिल्कुल सामने ना एक नलका दिखाई दे रहा था, और हमने पानी वगैरह पीना था और फ्रेश वगैरह बच्चे ने होना था। तो जो एक मैं था साथ में, और जो अंकल का बेटा था वो कुछ 10 के साल के आसपास होगा। तो वो और मैं अंदर जाते हैं, और जैसे ही वो नलके के बिल्कुल पास बाथरूम करने लगता है, तो अचानक से मैं कहता हूँ रुको रुको भैया। हम्म। तो वो कहते क्या हुआ? तो वो बेसिकली कब्र थी एक, मतलब पक्की कब्र थी, हम्म। पक्की कब्र थी। और मैंने कहा ये कब्र लग रही है मुझे। तो कहते फिर क्या हुआ? वो फिर करने लगे। इतनी देर में मेरे मदर और उस लड़के की मदर आ गए, तो उन्होंने रोका। तो मैंने कहा मम्मी को, मैं मम्मी ये कब्र है ना? तो वो कहते हैं हाँ कब्र है। तो मैंने कहा वो बाथरूम करने लगा था, तो फिर एकदम जो आंटी है वो डर गए, कहते नहीं नहीं यहाँ पे नहीं करते। तो पानी वगैरह जो नलके का था वो भी नहीं पिया बिल्कुल पास में ही था। हाँ। तो मतलब तब दूर से शायद कब्र ना दिखाई दे रही हो, क्योंकि वो ना चौरस कब्र थी, और बीच में मतलब पक्की नहीं थी, बीच में मिट्टी थी। तो ऐसा हो जाता है, जाने जाने में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन ये चीज़ें माफ़ नहीं करती। हाँ। खास तौर पे कब्रों वाले सीन में ज़्यादा, क्योंकि ये गुस्से में रहते हैं ज़्यादा, इनका शरीर दबा होता है। और हमारे में तो सनातन में मुक्ति जला मिल दिया जाती है जाता ना, है, मुक्ति मिल जाती है। राख हो जाती है, जो करना है करके देख लो, कुछ नहीं होगा। तो भाई आज का जो सेशन था, बड़ा मज़ा आया, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि घरेलू हो जाता है ना एक काम की, हाँ। अच्छा ये भी है, ये किस्सा हुआ। अब बात ऐसी है कि समय की बाध्यता है, जिसकी वजह से आपको भी जो है वो जल्दी जाना है, जी। लेकिन मन जो है अभी भरा नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो व्यूअर्स हैं उनका मन भी नहीं भरा होगा, और पार्ट 2 जहाँ तक मुझे लगता है इज ऑन द वे, क्योंकि इतने किस्से जो हैं वो भाई ने सुनाए हैं। और पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैंने भाई को कहा था कि भाई आप जो आपने वीडियोस जो हैं, मुझे आपकी वीडियोस के जो टाइटल्स हैं, थंबनेल्स हैं, बड़े ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। कहीं पे निशी डाक है, कहीं पे शव साधना है, कहीं पे यक्षिणी है। तो ऐसी बातें जो हैं वो हम कर नहीं पाए, क्योंकि जो बिल्कुल फोकस है चला गया किस तरफ, रियल इंसिडेंट। वो हालांकि वो भी रियल इंसिडेंट है, लेकिन ये इनके घर के किस्से या जानने वालों के किस्से। अब पार्ट 2 क्या कंसिस्ट करेगा? वो कंसिस्ट करेगा ये सारी एंटिटीज और इनके साथ जुड़े हुए किस्से। तो अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से भाई को दोबारा बुलाया जाए, तो कमेंट्स में अपना प्यार जरूर दीजिएगा भाई को। साथ के साथ ही भाई का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भाई के चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो डिजिटल लिंक है, यानी कि यूट्यूब डिजिटल मीडिया। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है, यानी कि इंस्टा या फेसबुक, जो भाई के लिंक हो गए वो भी मैं साथ में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बेहतरीन कहानियाँ होती हैं भाई की। और साथ के साथ ही एक और बात भी कि कुणाल भाई जो हैं हमारे, जो सूरज भाई हैं उनके ब्रदर हैं। तो ये भाई दोनों मिलके सबको डराते हैं, और आज हमें भी बहुत डराया। आई होप आपको डर के साथ मज़ा भी आया होगा। इसी के साथ आज का जो पॉडकास्ट है उसको हम करते हैं ख़त्म यहीं पे, लेकिन ये कड़ी है वो ख़त्म नहीं होगी। भाई आने वाले पॉडकास्ट में आते रहेंगे, यानी वीडियोस में आते रहेंगे, और नए से नए किस्से लेकर आते रहेंगे। तो अब जो है वक्त विदा लेने का है। जल्दी ही आपसे
अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे।